दो नेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने क्लास को रिकॉर्ड कर लिया है और रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट इतनी क्लास को मैं दोबारा सेव कर देता हूँ 20 मिनट 30 मिनट की जो भी क्लास होगी। ठीक है गाइस, चलो ध्यान देना, बात नहीं करते बेटा, ध्यान देना। जहां तक हुआ था उसी के आगे से जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, क्लास रिकॉर्ड कर ले रहा हूं। सभी कैंडिडेट ध्यान देना, जहां तक हुआ था जस्ट उसके आगे कंटिन्यू भी ये वीडियो उसी के आगे मैं जोड़ दूंगा। तो याद रखिएगा बेटा, अभी जो पहले हमारा औसत था 5 लोगों का, वो था कितना 706। 5 लोगों का औसत कितना था 706, जिसकी वजह से टोटल सम कितना निकाल लिया था 35 पहले निकाल लिया था, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं सोचोगे कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद बताया कि न्यू एवरेज, जब वो भाई उसका अवकाश ग्रहण कर लिया, दोबारा काम शुरू किया, उसकी वजह से उसका औसत कितना हो गया 636 हो गया ओवरऑल। तो हमारी इनकम कितनी आने लगी 3180। पहले इनकम 3530 आती थी, अब 3180 आने लगी, यानी कितना कम आने लगी 3.5। अब 350 कहोगे क्यों कम आने लगी, क्योंकि भाई ने काम चेंज कर दिया, बड़े वाले ने जब काम चेंज कर दिया, उसी की इनकम क्या हो गई घट गई। कितना घट गई 350 घट गई। तो यानी अब 650 पा रहा है, 350 घटने के बाद इसका मतलब उसकी पहले की इनकम कितनी थी 1000। तो ऑप्शन ए हियर राइट आंसर। चलो इसे करो आप लोग। हो गया, करो फटाफट, टाइम ना जाया करो भाई। किसी प्रदर्शनी में दर्शकों से पहले दिन 15 रुपए की दर से, दूसरे दिन 7 रुपए 20 पैसे की दर से और तीसरे दिन 2 रुपए 5 पैसे की दर से कुल शुल्क वसूले गए। यदि तीनों दिन की उपस्थिति 1:5:12 के अनुपात में रही हो, तो तीनों दिनों के मिलाकर प्रति व्यक्ति औसत शुल्क क्या होगा। फिर वही पूछा है, पर पर्सन एवरेज शुल्क। एवरेज शुल्क पर पर्सन यानी टोटल अमाउंट बटे नंबर ऑफ अ पर्सन, यही तो होगी ना, टोटल अमाउंट बटे नंबर ऑफ पर्सन। ठीक, आइए देखता हूं। अब यहां पर टोटल अमाउंट की मैं बात करूं तो पहले दिन ध्यान देना बेटा, किसी प्रदर्शनी में दर्शकों से पहले दिन 15 रुपए की दर से, दूसरे दिन 7 रुपए 20 पैसे की दर से और तीसरे दिन 2.5 रुपए की दर से शुल्क वसूला गया। भाई पहले दिन किस रेट से वसूला गया, कै दर्शक आया था देखने, तो कितना रुपए आया बोलो यार। दूसरे दिन कै दर्शक, कै रुपए वसूल रहे हो 7 रुपए, कै दर्शक आया 72 पंचे 360, 36 रुपए पाए। अरे बोलो यार भाई। तीसरे दिन जो वसूल रहे हो किस रेट से 2.5 रुपए की रेट से, कितने दर्शक आए 12 दूनी 24, 36 रुपया। अरे बोलो यार, हम थोड़ा जल्दी गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे लेके दिक्कत हो जाती है ना। 12 5 17 1 30 10 40 5 45, क्यों सही बोल रहा हूं, 45 पे 36 जोड़ेंगे 81, 81 बटे 18, 9 9 81, 9 दूनी 18, 4.5 रुपए। कितना है ऑप्शन, लॉक कर दो। आसान नहीं था, बिल्कुल आसान है, बता रहा हूं। इतने क्वेश्चन में खुद ही करा दिया, अब नहीं सीख पाओगे, फिर चाहे जहां लगाते रहोगे फंसे पड़े रहोगे। कोई टाइप ये नहीं छोड़ा मैंने, है कि नहीं, बता दो कोई टाइप छूटा हो तो। इसे लगाओगे आप लोग, छोड़ो क्या मतलब है बहुत बड़े बड़े सवाल में, इसे लगाओ। हो गया कितना, चल ध्यान देना, बात नहीं बेटा, बात नहीं समझिएगा। निशानेबाजी के एक मुकाबले में 8 प्रतियोगी थे और उनका औसत स्कोर 87 अंक था। जीतने वाले का अंक दूसरे नंबर के प्रतियोगी से 2 अधिक था।
अन्य 6 प्रतियोगियों का औसत स्कोर 85 था। विजेता तथा दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी का स्कोर क्रमशः क्या था? आराम से निकाल सकते हो। क्रमशः मतलब 2 का डिफरेंस, हर ऑप्शन में 2 का डिफरेंस है। यहाँ 1 का डिफरेंस है, ये वाला गलत है। यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, वाला गलत है। यहाँ ये 2 ऑप्शन ही सही हो सकते हैं। क्यों? यही 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं ना। चलिए, बहरहाल हम सिखाने की कोशिश, यहाँ पे भी तो हो गया वैसे ना, उत्तर सही हो गया। फिर ये तो वैसे सही हो गया यार, लगाने नहीं पड़ा। नालायक क्वेश्चन था ये, समझा दे डिटेल। चलिए, कभी कभी ये भी चतुराई काम आती है पेपर में। चलिए लगाते हैं। देखिए, निशानेबाजी के एक मुकाबले में कितने प्रतियोगी थे? 8। उनका औसत स्कोर कितना था? 87। बेटा 8 लोग थे और औसत कितने का था? 87 का। अगर देखो कि 8 सत्ते 56 की, अरे 56 की हासिल, 8 अठाई 64 5, ये हो गया। बोलो। अब यहां पर मैं देखूं लास्ट के 6 जो थे, इनका कितना था? ये करना नहीं पड़ता, मैंने आपको तरीका सिखाया इसका करने का। कौन सा? एवरेज कुछ मान लो, ठीक है, गुणा भी नहीं करना पड़ता। मैं एक बार लेकिन डिटेल भी दिखाता हूं। कितने लोग थे? 6। औसत कितना? 85। 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 48 3 51, 510। कितना? अब अगर घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 100 श्योर 186। अब 186 में एक को दूसरे से कई अंक ज्यादा करना है। बोलो यार, एक को दूसरे के 2 ज्यादा करना है तो 2 निकाल के रख दो। मैंने यही बताया था कि नहीं? अगर 2 निकाल दो तो बचेगा कितना? 184। 184 2 भाग में बांट दो, कितना आ जाएगा? 90 2 92। तो एक का 92, 92, एक को 2 ज्यादा करना है, हो गया। नहीं समझ में आया? आ गया? दूसरा तरीका सिखाऊं? ये तो एक गुणा करके दिखाया, एक तो सीधा ऑप्शन हिट करना सिखाया, डायरेक्ट जाके जो सबसे आसान था। उसके बाद एक कैलकुलेटिंग मेथड देखा। एक और मेथड देख लीजिएगा। एक और देखोगे? इधर देखो भैया, बात नहीं, मैम बात नहीं करते, बात तो इधर देखो। औसत कितना था? 87। यहां कितना हो गया? 85। कितना घट गया? 2। अब एक कितने लोग के पीछे घटा है? 6 दूनी 12 की वृद्धि होनी चाहिए 87 में। 87 का था ही, वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 12 की। समझ में आया ना? और 12 की वृद्धि जो कर, अरे यार इधर देख लो भाई, बतलाते रहोगे तो हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को, फिर पूछोगे कभी नहीं बताएंगे। हम यहाँ जबरदस्ती खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा सिखा दे। 12 ये 2 लोगों में जाएगा, उनमें से एक का दूसरे के कितना ज्यादा करना है? 2 ज्यादा करना है तो 2 निकाल दोगे, बचेगा कितना? 10। तो एक में 5 डाल दो और एक में कितना डाल दो? 7। तो 5 डाल दोगे, 87 5 92 और 87 7 94। ये भी देख लो कितना सरल तरीका है। इतने गोल्डन रूल्स आपको मैं बताता हूं, शायद आपको पढ़ने को मिले। जब आप अच्छा सुनोगे बेटा, अच्छा देखोगे तो जाकर के समझ जाओगे ना। आप हमारे साथ केवल 1 घंटे रहते हैं, सही है कि नहीं? मैक्सिमम। बाकी अपने दोस्तों के साथ आप दिन भर रह सकते हो, उनसे आप बार बार डिस्कस कर सकते हो। क्यों दोस्त? समझ रहे हो ना? तो थोड़ी देर सम्मानित में पढ़ लिया करो, अच्छे से हमें भी लगे। समझ में आ कि नहीं ये तरीका जो मैंने इधर बताया? ये भी रोज बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? औसत कुछ मान लो, बढ़ा घटा कर लो। चलिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, पेपर में आया हुआ है। पीछे से जितने सवाल थे सब बहुत स्टैंडर्ड थे। एक होटल में 3 व्यक्ति रहते हैं। 3 व्यक्ति, 30 व्यक्ति होना चाहिए। 3 है। 10 व्यक्ति के बढ़ने पर भोजन व्यय में 60 रुपए की वृद्धि होगी। हमको लगता है 30 होना चाहिए यार। 30 करके देखता हूं। एक होटल में 30 व्यक्ति रहते, देख लूंगा 30 3 दोनों से, 30 व्यक्ति रहते हैं। 10 व्यक्तियों के बढ़ने पर भोजन व्यय में 60 रुपए की वृद्धि हो गई। हमारे पास कितने थे? 30। औसत कितना था? नहीं पता, करा चुका हूं पहले भी ऐसे सवाल। अब 10 लोग बढ़ गए, कितने हो गए? 40। 40 खर्चे में 60, लेकिन व्यय में कितने कमी हो गई? 1 की। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग को पता है यहां पे वृद्धि कितने की, यहां पर कमी कितने की। आपको सिखाया 30 इकन्यम, इसका गुणा यहां तो कितना हो जाएगा? 10x माइनस 10 बराबर ओवरऑल कितना हुआ है? 60 रुपए का चेंज आया है।
सॉल्व कर लो। तो 30 10 60 40, 10 यक्स बराबर, बोलो यार, यक्स बराबर क्या पूछा है? पूछा है कमी होती है। 30 व्यक्तियों का मासिक में पूर्व में क्या था? एक लोग का खर्चा कितना था? 10। अगर एक लोग का खर्चा 10 था और लोग थे 30 तो कितना खर्चा होता था? 300। यानी वहां 30 था, 3 नहीं। समझ में आ गया? ऐसे सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं? कोई चीज बचाया ही नहीं औसत में, इतना आपको पढ़ा दिया है औसत। इसको कर लिए हो? पहुंचे नहीं होंगे आधे लोग अभी तक। हाँ, हम समझ रहे हैं, पता नहीं किस चाल से चलते हो यार तुम लोग। अगर आपको नौकरी चाहिए 2021 में तो गणित के मिनिमम 40 से 50 सवाल डेली होने चाहिए, डेली मिनिमम बता रहा हूं, सबसे गिरी हालत में। चलिए, क्योंकि जितनी भर्ती होती है ना उतने लोग हैं मेहनत करने वाले। बात समझ में आई ना? जैसे कि मान लीजिए कि 7700 अगर लेखपाल की आती है तो बहुत 77,000 लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म पड़ेगा 7.5 लाख, ठीक है। और वही 77,000 लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं में कंपटीशन है, बाकी लोग बस सर गिनाने के लिए आते हैं बस। चलिए इसे करिए। 2 बहनों की आयु के मध्य अंतर उसके अभिभावकों की आयु के अंतर का आधा है। बड़ी बहन की आयु 18 वर्ष है। जब छोटी बहन पैदा हुई जो कि अभी 15 वर्ष की है तो उसके पिता की आयु 32 वर्ष थी, उनके माता की आयु क्या? अच्छा सवाल ये भी। हो गया? कितना है? हल कराएं? चलिए, 2 बहनों की आयु के मध्य अंतर उनके अभिभावकों की आयु के अंतर का क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? कह रहा है कि 2 बहनों की आयु के मध्य जो अंतर, यानी 2 बहनें हैं, उनके आयु के बीच का जो अंतर है, का अंतर जो है उनके अभिभावकों की आयु के अंतर का क्या है? आधा। इसका मतलब समझे? अब यहां पर देखोगे तो एक बहन कितने की है? बड़ी वाली। छोटी वाली अभी कितने की है? तो दोनों बहन के बीच में आयु का अंतर कितना है? 3। और इसका मतलब मम्मी पापा की आयु में कितने का अंतर होगा? 6 का। क्योंकि यही तो कहा है कि दोनों बहनों के बीच जो आयु का अंतर है उनके अभिभावकों की आयु का आधा है। यानी अगर इनके आयु के बीच 3 का अंतर है तो मम्मी पापा का आयु के बीच कितने का अंतर होगा? 6 का अंतर होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं? फिर आगे लिखता है, जब छोटी बहन पैदा हुई जो कि अभी 15 वर्ष की है तो उसके पिता 32 के थे। कब? 15 वर्ष पहले। अगर 15 वर्ष पहले उसके पापा 32 के थे तो आज उसके पापा कितने के हैं? उनके माता की आयु क्या है? 6 साल कम या ज्यादा आपको देखना है, ठीक है। 6 साल अगर मम्मी की कम कर दोगे, 47 पे 6 गए 41। आसान तो था यार, कुछ लिखने नहीं पड़े इसमें, नहीं समझे? कुछ लिखना पड़ा, लेकिन तुम लोग लेकर के चिंतित रहे होगे। फिर से बताऊं? समझ में आया ना भाई? सरल सी बात है। 2 बहनों की आयु के मध्य अंतर उनके अभिभावकों की आयु के अंतर का क्या है? आधा। यानी जो दोनों बहनों के बीच जो एज का डिफरेंस आ रहा है उनके मम्मी पापा की एज के डिफरेंस का क्या है? हाफ है। और दोनों बहन, एक 18 है एक 15, इनके डिफरेंस कितने आ रहे हैं? 3 के। इसका मतलब मम्मी और पापा से कै साल छोटी हैं? 6 भाई, क्योंकि यहाँ 3 का अंतर है, वहां वो दुगुना है, नहीं 6 का। अब यहां पर कह रहे हैं जब छोटकी बिटिया पैदा हुई थी तब पापा कितने के थे? और छोटी बेटी पैदा कब हुई थी? 15 साल पहले। 15 साल पहले पापा 32 के थे तो आज कितने के हैं? 47 के। और मम्मी पापा 6 साल छोटी, 41 की। क्यों? समझ में आया ना? चलिए आगे।
कौन? इसे करो। गलत उत्तर नहीं होना चाहिए बस। हमारे बाद किसकी क्लास है? जीएस धवन कुलकर्णी। चलिए हो गया भैया। राम की शादी 8 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान आयु उसके शादी के समय, करा चुका हूं ऐसी सवाल हम। यहां पर देखो डिफरेंस कितने का, ओरल में बोलूंगा क्योंकि करा चुका हूं, बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं। 6 और 5 का अंतर, 1 यूनिट बराबर, तो 8 छंग 8 पंचे। जब शादी हुई 40 की, वर्तमान में 48 की। कहानी क्या है आगे आओ। राम की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो भाई शादी जब हो रही थी तो कितने के थे? 40। बहन 10 छोटी, इसका मतलब बहन कितने की थी? 30। तो क्या पूछा है? तो राम की बहन की उम्र क्या है? 30। ऑप्शन नहीं है, लिख दो ना, आप दीजिए। 38 नहीं करना, प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है क्या? हाँ, प्रेजेंट टाइम में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 38, क्योंकि ये तो शादी के समय की उम्र है ना। प्रेजेंट टाइम में 8 बढ़ी तो 38 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 38। पूछा ना राम के बहन की उम्र क्या है, मतलब आज। क्या थी, मतलब 8 साल पहले। 38 उत्तर मान दो। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, बहुत पढ़ा चुका हूं ऐसे सवाल। मैम आ रहा है समझ में? कर लोगी? चलो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको आ रहा है। इसे बताओ फिर। आज औसत का फाइनल डे है, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। कितना है? 5 किलोग्राम। एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य के भार लेने के बाद की गई। तदनुसार यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है। समझ में आई कुछ बात? नहीं समझे? मैं बता रहा हूं। एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया। मेरी बात को समझना, क्रमानुसार का मतलब समझते हैं? नहीं समझते? यानी पहले इनके भार को नापे, समझ रहे? फिर उसके बाद इनके भार को नापे, अब इन दोनों का औसत निकाल दिए। फिर उसके बाद इनके नापे, फिर इन तीनों का औसत निकाले, फिर इनका नापे, फिर इन चारों का औसत निकाले, फिर इनका नापे, फिर इन 5 का औसत निकाले। महीने समझ आया? पहले इनका अकेले निकाल लिया औसत, फिर 2 का औसत निकाला, फिर तीनों का निकाला, फिर 4 का निकाला, फिर 5 का निकाला। आओ देखा, एक टीम के 5 सदस्य के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना की गई, प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। अच्छा ठीक है, हम मानते पहले वाले का भार 1 किलो था, क्योंकि अब डाटा छोटा मान लेने से कैलकुलेशन आसान होता है। अगर इनका भार मैं 1 किलो मान लिया तो औसत कितने का होगा? 1 का, क्योंकि एक पर्सन 1 किलो, ये औसत 1 का हो गया। अब अगर प्रत्येक हर बार औसत कितना बढ़ जाएगा? 1 किलो बढ़ जाएगा। यानी जब इनके साथ इनको मैंने शामिल किया तब औसत 1 से क्या हो गया? समझ लो बेटा, लैंग्वेज में ही सब कुछ रखा है, जो लोग आज के दौर में केयर नहीं करते। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, लगातार बच्चों को देखता हूं। टीचर नहीं तो टीचर जरा ट्रेनर हूं। अब 1 था, अब 2 हो गए। दोनों का जब मैंने औसत निकाला तब कहा कि औसत में 1 की वृद्धि हो गई। यानी औसत जो 1 का था कितने का हो गया? कितने लोगों के पीछे? तो 2 दूना, यानी इसका मतलब आप दोनों मिला के कई किलो हो गए? अरे बोलो यार, 1 किलो के थे तो 1 किलो के 3। चौंगड़ा बोल भी नहीं पाती हो, नहीं समझ में मेरी बात? अरे भाई अब 2 लोग हो गए और औसत भी 2 का हो गया, तो वेट कितना हो गया? 4 kg। ये 2 लोगों का है। इनमें से पहले वाले के 1 किलो था, दूसरे के 3 किलो नहीं आएगा। चलो आगे समझते हैं। फिर नेक्स्ट अगर चलो तो फिर बोले कि जब थर्ड पर्सन को शामिल करूंगा फिर औसत 1 किलो बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, बढ़ने दो। अब कितने लोग हो गए? अरे बोलो अब कितने लोग हो गए? औसत कितना हो गया? 3। अभी गधे 2 था इसके पहले। अब कितना हो गया? 3 त्रिक्का कई किलो हो गए? अरे बोलो यार, अभी तक जोड़ कितना था, अब कितना हो गया? कितना बढ़ा? तीसरा का बंदा। समझ में आया? अरे बोलो यार, चौथा बंदा ले लिया।
तो औसत फिर एक बढ़ गया, जो औसत 3 का था औसत कितने का हो गया? 4 चौक 16। तुम्हारे पास 9 जा चुका है, बचा कितना हो गया? तो क्या पूछा है? सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर 9 में से गए। हो गया? क्या चीज? कुछ नहीं यार, सब सवाल एकदम आसान होते हैं, पढ़ने और पढ़ाने वाला होना चाहिए बस। हो गया? आगे चलो। काहे को? का दिक्कत आई? तुम्हारा वेट नहीं लिए इसीलिए? हाँ, सोच रहे भाई 5 का कहे, हमको काट दिया नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए ट्राई करना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं आएगा मैं बताऊँगा। चलिए ख़त्म करना है, ऑनलाइन वाले करके पूरे बैठे हैं। इसको करो आप लोग। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। बताओ। हो गया? नहीं आया? चलिए देखो, एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपए और खर्च करने पर उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती हैं। बात समझ में आई? लिखा एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी। कितना खरीदी? 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपए और खर्च करने के बाद उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती हैं, और प्रति पुस्तक औसत कीमत में 1 रुपए की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। सवाल को देखिएगा, कई तरीके से लगाऊं, जितने से तुम बोलोगे। आओ एक तरीका पहला दिखाता हूं। कितनी किताब खरीदा? 50। एक किताब कितने की थी नहीं पता, यक्स की मान लूंगा, तो टोटल लागत 50 यक्स आएगी कि नहीं आएगी? अब 14 पुस्तकें और खरीद रहा है, तो अब उसको टोटल कितनी पुस्तक मिल गई? 64। अब पर पुस्तक का पहले जो कीमत आपने माना था उससे 1 रुपए कम आ रही है, अब कितने की आ रही है? यक्स -1। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है कितना रुपए आ रहा है? हल कर लो, तो 64 यक्स -64 -50 यक्स बराबर 76। 64 में 50 गए, 14 यक्स, जोड़ लो यार, 6 4 10, 7 4 13, 7 6 13 1 14, 140 यक्स बराबर 10। यानी पहले किताब का दाम 10 रुपया था, अब किताब का दाम 9 रुपया हो गया। तो पूछा गया है किताब का दाम क्या था, मतलब पहले कितना? 10, वर्तमान में कितना? 9। एक तरीका ये देखा आपने। दूसरा तरीका, पहले कितनी किताब खरीदते थे? औसत कितना था? नहीं पता, बोलो यार। अब 14 किताब और खरीद ली, कितनी किताब हो गई? औसत कितना घट गया? 1 का। पढ़ा हूं, वृद्धि कितने की? कमी कितने की? हल कर लो। 14 यक्स, अरे बोला करो यार, 14 इकन्ने 50 इकन्ने बराबर कितना? 76। बोला करो भैया। चलो अब एक 50 में 14 जोड़ें कितना आएगा? 64। 64 76 जोड़ो कितना आएगा? 140। कितना आएगा? यक्स बराबर 10। देख लो, ये भी तरीका तो रोज सिखा के आ रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं लगाते यार? देखने के बाद समझ नहीं पाते है। लैंग्वेज तो वही यार पूरा। हमने आपको बार बार बताया, जब ग्रुप में कुछ आके जुड़े, 50 पुस्तक थी, 14 पुस्तक आके जुड़ी नहीं ग्रुप में, और एवरेज में कुछ फ्लैक्चुएशन हो जाए, एवरेज में देखो 1 की कमी होगी, फौरन ये सूत्र अप्लाई कर लो। ठीक, बेसिक भी देता हूं। चलो ये सवाल कराऊंगा और यही अंतिम सवाल है हमारा। अच्छा ठीक है, इसको लगा लो, फिर 76 बता दूंगा।
ये सवाल भी बहुत अच्छा है। यहां पर याद रखना, यहां पर अभी जो फॉर्मूला लगा तो एडॉप्ट नहीं होगा। क्यों? रीजन समझ रहे हैं? क्योंकि यहां एवरेज में कुछ फ्लक्चुएशन की बात नहीं आ रही है। लिखा गया है, समझिए, छोड़ो। कई तरीके से दिखाऊं? एक तरीके से, दो तरीके, कई तरीके से देखोगे? 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक को अपने भोजन पर कितना खर्च किया? 30 खर्च किया। अगर 8 में से प्रत्येक ने 30 खर्च किया तो 8 और प्रत्येक ने 30 खर्च किया तो कितना गया? 240। कोई दिक्कत है? नहीं। 9वें व्यक्ति ने, सुनोगे नहीं, लिखा है 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से कितना ज्यादा किया? अब 9वां बंदा जो पैसा खर्च करेगा सभी के औसत से 20 ज्यादा। सभी का औसत तो पता ही नहीं कितना था ना, कहीं दिया है क्या? सभी का औसत नहीं दिया है, तो कितना मान ले? यक्स मान ले। अगर यक्स में मान लेता हो तो उससे 20 ज्यादा खर्च कर रहा है, यानी 9वां बंदा कितना खर्च करेगा? 8 का ये हो गया, 9वें का हो गया, इससे टोटल खर्च आगे नहीं आ जाएगा। और टोटल खर्च बराबर क्या लिखते हो? औसत गुणे संख्या। संख्या कितने लोग की हो गई? 9। औसत कितना माना है? यक्स सॉल्व कर लो। 240 पे 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 260। और 9 में से 1 निकल जाएगा, 8 यक्स। यक्स बराबर 8 तिरिक बचा कितना? 2 हो गया कितना? 20। 8 दूनी बचा कितना? 4 हो गया कितना? यक्स का माना गया 32.5। पूछा क्या है हमसे? कुल खर्च कितना था? कुल खर्च कितना था? रख दो भाई। ए आ गया औसत। बंदे कितने? बंदे कितने हैं? 9। गुणा कर दो, आ जाएगा उत्तर। पॉइंट में जाएगा, ए भी पॉइंट में, ए भी पॉइंट में उत्तर। हम ऐसे चेक कर दूं, देखो 9 × 5 = 45 के 5, 9 × 2 = 18, 4 = 22, इसके अंत में 2, 292, 9। कहो तो एक दूसरा तरीका सिखा दूं, समझ में आया वाला? कहो दूसरा सिखा दूं, अच्छा लग रहा है? ठीक है। हमारा मन कर रहा है दूसरा सिखाऊं? चलो फिर देख लो। सिखाऊं बेटा? सिखाऊं? आओ चलो। चलो, क्या था सवाल में? 8 व्यक्ति, प्रत्येक ने कितना खर्च किया? अभी 260 निकाले थे क्या हम? कहीं कैसे निकाले थे 260? किसका कहाँ? चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। अगर जल्दी तुम्हें करना है तो 8 × 24, 240, 20, 260, 20 जो ज़्यादा करना था उसको ले आ लो, 9, फिर 20 को बांट दो। लेकिन अभी तुम समझ नहीं पाओगे इसको, बाकी वही कुछ नहीं था। तो 260 आया ही था, अगले को 30 बढ़ाते और तो हो जाता 290, और वही 20 रुपये अगर जो है 8 लोगों में बांटते बराबर, और 2.5 रुपये बढ़ के 292 होता। लेकिन अभी तुम समझ नहीं पाओगे उसको कॉन्सेप्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला बेटा अच्छा सवाल मैम ने पूछा है, बता दे रहा हूँ, समय नहीं है। सेवानिवृत्त पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवानिवृत्त के अंतिम 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। अब आगे कराऊंगा क्योंकि समझ नहीं पाओगे, समय मेरा खत्म हो गया है, ठीक है। और आगे की क्लास बताऊँ क्योंकि ये थोड़ा सा नया सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बता दूंगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से।